वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मैं भी नहीं बता सकता, ना कोई और शायद बता सकता हो या प्रेडिक्शन कर सकता हो कि जब ये जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है हेडेड बाय मिस्टर मोहसिन नकवी, हु इज़ आल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, जब इसका टेन्योर ख़त्म होगा या जब बोर्ड में जब भी चेंजेस आएंगे 1 साल में 2 साल में जब भी आती है चेंजेस, तो मतलब जब दूसरे लोग आएंगे, जब दूसरा सेटअप आएगा तो कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हुई होगी। लेकिन जो रिसेंट कुछ चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सेटअप कर रहा है, उससे तो मतलब इंडिकेशन यही मिल रही है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन इंडिकेशन यही मिल रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट इज़ नॉट इन अ गुड प्लेस एंड इट विल नॉट बी इन अ गुड प्लेस इन द कमिंग मंथ्स एज वेल। उसकी बड़ी एक सिंपल रीज़न, ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि आजकल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, कोई भी क्रिकेट बोर्ड इट कैन नॉट रिमेन रिलेवेंट इन द स्पोर्ट एंड इन द मतलब इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी अनलेस इट हैज़ गुड रिलेशंस विद अदर क्रिकेट बोर्ड्स एंड ऑल्सो विद द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी विच इज़ द ICC। आपकी रेलेवेंसी उस वक्त तक है जब तक कि आप इन्वॉल्व है सारी चीज़ों में, जब तक कि आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे बोर्ड्स के साथ। अब जो मुझे पता चला है विच इज़ लाइक 100% करेक्ट, वो ये है कि अभी लाइक लास्ट मंथ की बात है कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही थी लॉर्ड्स पे, तो एक क्रिकेट कनेक्ट करके एक मीटिंग रखी गई बाय द MCC एंड बाय द ECB, जिसमें बेसिकली क्या था कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्रिकेट के बारे में तो डिस्कशंस हुई, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इसमें जो CEOs थे डिफरेंट क्रिकेट T20 लीग्स के, जैसे कैसे बोलते हैं अपना ILT T20 विच इज़ एमिरेट्स क्रिकेट लीग, एमिरेट्स क्रिकेट लीग, MLC विच इज़ द US क्रिकेट लीग, बिग बैश 100, साउथ अफ्रीका T20, CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग, ये सारे जो थे इनके CEOs वहाँ पर मौजूद थे। अब इन्विटेशन गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और PSL के CEO है सलमान नसीर साहब। ये कंफर्म है कि इन्विटेशन गया। अब इन्विटेशन क्यों नहीं मतलब कैसे बोलते हैं, सलमान नसीर साहब ने एक्सेप्ट किया, PCB ने एक्सेप्ट किया और अटेंड की मीटिंग, इसकी वजह किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जी इन्विटेशन गया था। अब हुआ ये कि उस मीटिंग में सारे CEOs ने बैठ के काफ़ी डिस्कशन की अबाउट द फ्यूचर ऑफ T20 लीग्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, इन द वर्ल्ड क्रिकेट कैलेंडर। अच्छा, उसमें जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई वो ये आई कि एक बेसिकली एक फ्रंट बनाया जा रहा है अगेंस्ट दी प्रपोज सऊदी क्रिकेट लीग, जो कि एक कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं सऊदी अरेबिया में, वो अपनी क्रिकेट लीग T20 लीग स्टार्ट करना चाहते हैं विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $400 मिलियन US। अब उनका मसला ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो मतलब टेनिस की तरह साल में कम से कम 3 दफ़ा जो है अपना मतलब टूर्नामेंट कराए विद 8 टीम्स और 6 टीम्स। ठीक, अब Jay Shah, who heads the ICC and who is obviously also involved with the Indian Cricket Board, ये हो गया, या आपका इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, और कुछ बोर्ड्स हैं, ये बड़े सख्त खिलाफ है सऊदी क्रिकेट लीग के, एंड दे डोंट वांट दिस लीग टू लॉन्च। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सब ने मिलके एक प्लान बनाया कि भाई ऐसे करते हैं कि एक क्लब्स चैम्पियनशिप स्टार्ट कर देते हैं, रिवाइव करते हैं। फिर आपको याद है वर्ल्ड क्रिकेट लीग होता था पहले, चैम्पियंस क्रिकेट लीग होती थी जिसमें सारी डोमेस्टिक की T20 लीग टीमें खेलती थी, जिसमें पाकिस्तान ने भी खेला है। ठीक है, अब डिसाइड ये हुआ कि भाई फिर से उसको रिवाइव किया जाए एक डिफरेंट शेप में, और वो ऐसा है कि जो भी मतलब चैम्पियंस है, जो मतलब प्रीमियर लीग्स होती है, T20 लीग्स होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनके वो खेलेंगे इस क्लब चैम्पियनशिप में। अब इनिशियली 5 टीमों ने खेलना है क्लब चैम्पियनशिप में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो है ना मतलब जो IPL है, उन्होंने क्लियर बता दिया कि जी हम तो मतलब कम से कम पहले एडिशन में तो अपनी टीम नहीं भेजेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वॉट एवर रीजन दे हैव। ठीक, तो 5 टीमों ने खेलना है इसके अंदर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं गया वहाँ पर, पाकिस्तान को मौका था वहाँ जाकर अटेंड करने का, बातचीत करने का कि क्या लीग्स का पोजीशन है, क्या विंडोज़ बनाई जाए, किस तरह से प्लेयर्स को जो है अवेलेबल किया जाए। इसलिए क्योंकि ये जब क्लब चैम्पियनशिप होगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू है, क्योंकि सारी लीग्स में बेसिकली वही इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं एज ओवरसीज साइनिंग्स। तो इस मीटिंग का मेन मकसद ये था कि एक तो एक विंडो बनाई जाए क्लब चैम्पियनशिप के लिए, और दूसरा ये तय किया जाए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इनको कैसे बांटा जाएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो है वो ऑब्वियसली बात है वो हो सकता है कि MLC में भी खेल रहा हो, वो 100 में भी खेल रहा हो, वो किसी बिग बैश में भी खेल रहा हो, तो वो जब क्लब चैंपियनशिप होगी तो किस टीम से खेलेगा, तो इसको भी डिसाइड करना है। अब हुआ ये है कि क्योंकि जी पाकिस्तान नहीं गया वहाँ पर,
तो अब कहानी ये चली है कि भाई पाकिस्तान को जो है फारिग कर दिया जाए, मतलब पहले क्लब चैम्पियनशिप से, यानी कि पाकिस्तान PSL के चैम्पियंस को नहीं इनवाइट किया जाएगा फॉर द फर्स्ट क्लब चैम्पियनशिप. Now, if this happens, it will be a very big setback for Pakistan cricket for the PSL. अब ये तो सलमान नसीर साहब ही बता सकते हैं, PCB बता सकते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं अटेंड की ये मीटिंग. एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, तो हो सकता है कि इंटेंशनली जो है नहीं गए हो सलमान नसीर साहब ये मीटिंग अटेंड करने के लिए. इसलिए क्योंकि अगर सऊदी क्रिकेट लीग लॉन्च होने जाती है सीरियसली, तो देन पाकिस्तान ऑब्वियसली विल हैव टू गो एंड सपोर्ट द सऊदी क्रिकेट लीग गिवन द रिलेशंस बिटवीन द पाकिस्तान एंड सऊदी गवर्नमेंट्स. तो एक ये वजह हो सकती है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप अगर सऊदी क्रिकेट लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते कि वो हो, एंड यू आर नॉट इन फेवर ऑफ मतलब बाइकॉटिंग इट और डीरेलिंग इट, फिर भी मीटिंग तो अटेंड करनी चाहिए ना PCB से किसी को. मतलब आप बैठ के जब तक एक बातचीत नहीं करेंगे दूसरों से, जब तक कि आप वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो आपको क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या चीज़ की जा रही है. सिंपल सी बात है ना यार, आप दूर रह के तो आप नहीं कर सकते. एंड नाउ दिस इज गेटिंग टू बी अ हैबिट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. आपको याद है जिम्बाब्वे में भी ICC की मीटिंग हुई 2 महीने पहले, जब जय शाह ने फर्स्ट टाइम एज ICC प्रेसिडेंट चेयर किया, उसमें भी नहीं गए हमारे चेयरमैन साहब अटेंड करने के लिए. चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ दुबई में, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारा बंदा ही नहीं था, इसलिए क्योंकि डिस्पाइट बीइंग द होस्ट. फिर एक और कोई मीटिंग हुई ICC की, उसमें भी नहीं गया हमारा बंदा. तो आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि व्हाट इज़ दिस अवेयरनेस टू अटेंडिंग ICC एंड अदर इंपॉर्टेंट क्रिकेट मीटिंग्स बाय PCB क्रिकेट बोर्ड. ये आप क्या ऑस्ट्रिच बन के जीना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड में? ऐसे तो नहीं होता ना भाई. आप जब तक के बायलैटरल रिलेशंस अपने नहीं रखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई अब पाकिस्तान की जो शाइन्स की टीम है या अंडर-19 की टीम है, वुमेंस की टीम है, इनको बायलैटरल सीरीज उस तरह से नहीं मिल रही जैसे दूसरी कंट्रीज आपस में मिलके खेल रहे हैं. अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, आज से शुरू हुई है 8 टीम्स की. तो दैट इज़, इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में खेल रहा है, अंडर-19 टीम्स खेल रही हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई वी आर बीइंग, मतलब हम बेसिकली साइड लाइन हो रहे हैं, हम बेसिकली इररिलेवेंट हो रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में. और ये चीज़ इन मतलब जो लोग अभी बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेरे हिसाब से इनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड में ताल्लुकात अच्छा रखना सबसे, सारे क्रिकेट बोर्ड से. तो आई डोंट नो यार क्या रीज़न है. मोहसिन नकवी इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, ऑब्वियसली ही मस्ट बी फाइंडिंग इट हार्ड टू टेक आउट टाइम एंड गो एंड अटेंड दीज मीटिंग्स एंड ऑल. लेकिन वेरी स्ट्रेंज, देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर द फैक्ट कि जो वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप हुआ था 2024 के, उसके फाइनल में भी मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आए थे. हालांकि ये लोग क्लेम करते हैं कि नहीं जी वो गए थे. तो आई डोंट नो कि वह पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंड्स, बट राइट नाउ द पोजीशन इज दिस कि जो क्लब चैंपियनशिप होने जा रही है, ये तो है कि पाकिस्तान जो पहला एडिशन होगा क्लब चैंपियनशिप के, उसमें तो पाकिस्तान PSL की कोई टीम होगी नहीं, विच वुड बी वेरी लाइक, क्योंकि PSL एक बड़ा इवेंट है, इट इज़ कंसिडर्ड अमंग द टॉप 3 T20 लीग्स इन द वर्ल्ड. तो उसकी टीम ना हो मतलब क्लब चैंपियनशिप में, तो बड़े अफसोस की बात है. लेकिन इट्स जस्ट नॉट दिस इशू, देयर आर अदर इशूज़ एज वेल. अभी PSL की बात आप ले लें तो आज अली तरीन जो ओनर है मुल्तान सुल्तान्स के, आपको याद होगा अभी मतलब आई थिंक थर्सडे को शायद मीटिंग की एक PSL की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में सलमान नसीर साहब ने, और सलमान नसीर साहब ने उसमें फ्रेंचाइजेस के रैप्स और ब्रॉडकास्टर्स के रैप्स और वगैरह वगैरह सबको ही बुलाया हुआ था, ठीक है ना. तो उसमें PCB ने जब प्रेस रिलीज इशू की तो जी तारीफ़ों के पुल की इतनी व्यूअरशिप बढ़ गई और ये हो गया और वो हो गया और फला हो गया. और मैंने उस वक्त भी यही कहा वीडियो में कि यार ये फिगर्स, मतलब आई मीन हाउ डू यू नो दीज फिगर्स आर इवन करेक्ट इन एनी लीग. ये जो TV व्यूअरशिप की आती है या डिजिटल मीडिया की आती है, स्ट्रीमिंग की आती है, कुछ पता ही नहीं होता आपको कि क्या आप वो करें. लेकिन बहरहाल आज अली तरीन जो ओनर है मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने ट्वीट की, और उन्होंने जिस तरह ट्वीट की है, आई मीन इट इज़ लाइक उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया सलमान नसीर को. और जो PCB ने प्रेस रिलीज इशू की थी, उन्होंने कहा यार कि मतलब ही सेज अपलॉज यू मस्ट बी किडिंग, TV व्यूअरशिप इज़ डाउन, स्टेडियम अटेंडेंस इज़ डाउन, social media growth has slowed, team logistics was shambolic, and the draft was comical, and they want a standing ovation. Skip the victory lap and address the slide. Fans notice. अब इतना बड़ा अगर एक बयान एक फ्रेंचाइज का ओनर दे रहा है, तो फिर आप सोचें यार कि आई मीन देन डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट राइट ना. मतलब आपने एक पूरी मीटिंग कर ली, उसमें आपने
कुछ नहीं बताया प्रेस रिलीज में कि भाई जो पिछला PSL था, ये PSL था, इसकी टीवी व्यूअरशिप फिगर्स क्या थी प्रॉपर तरीके से, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना पैसा आपने कमाया, कितना मतलब प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, बस वो स्ट्रीमिंग के फिगर्स और सोशल मीडिया के फिगर्स और इसके फिगर्स। तो उसका जवाब भाई आज अली तरीन साहब ने दे दिया। अब अली तरीन को आप क्या उखाड़ लेगा भाई PCB, सीधी सी बात है। अली तरीन इज़ अ वेरी मतलब ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पावरफुल पॉलिटिकल एंड बिजनेस फैमिली, तो वो तो खुल के भाई ट्वीट करते हैं। लेकिन जो उसने इल्ज़ामात लगाए अली तरीन ने, आई मीन बनता है कि सलमान नसीर इसका जवाब दे। टीवी व्यूअरशिप डाउन है वो कह रहा है, बताएं आप कि सही कह रहा है गलत कह रहा है। स्टेडियम अटेंडेंस इज डाउन, ये तो हमें भी नज़र आया। उसकी वजह ये थी कि कोई प्लानिंग नहीं थी शेड्यूलिंग में। आपने एक वेन्यू पे 6-6 मैच रख दिए उठा के, 8-8 मैच रख दिए। एक वेन्यू पे आपने 10 से 5, कराची में आपने 10 मैच को कम करके 5 कर दिए, फिर भी क्राउड नहीं आया। एंड द सैड पार्ट इज़ दैट ओवर द ईयर्स, आई मीन द PSL स्टार्टेड इन UAE, देन इट मूव टू पाकिस्तान। आई मीन 5-6 साल से पाकिस्तान में हो रहा है। PCB ने सिवाय कराची, पिंडी, लाहौर और मुल्तान के किसी और वेन्यू को एक्सप्लोर ही नहीं किया है आज तक। कोई कोशिश ही नहीं की हमने देखी है PCB की तरफ से कि यार ये वेन्यूज़ को भी तैयार किया जाए, इफ़ नथिंग एल्स टू एटलीस्ट होस्ट द PSL मैचेस। आप जितने वेन्यूज़ पे ज़्यादा कराएंगे उतना क्राउड ज़्यादा मिलेगा आपको, साफ सीधी बात है यार। IPL की मिसाल आपके सामने है, जितने ज़्यादा वेन्यूज़ आप डालते हैं, जितने छोटे शहरों में आप जाते हैं, उतना ज़्यादा क्राउड आता है। नया स्टेडियम हैदराबाद इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। आज आप उसको सही करें, उस रेनोवेट करें स्टेडियम को। ये जो 18 बिलियन आपने खर्च किया रेनोवेशन ऑफ कराची, लाहौर एंड ऑल, यही पैसा अगर आप खर्च करते हैं छोटे वेन्यूज़ पे, जैसे कि मतलब पेशावर हो गया, या आपका ये नया स्टेडियम हैदराबाद हो गया, या सियालकोट हो गया, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, फैसलाबाद हो गया, यू वुड हैव गॉट बेटर क्राउड्स, यू विल गेट बेटर क्राउड्स। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि इस क्रिकेट बोर्ड की कोई सीधी नहीं नज़र आती, कोई समझ नहीं आती कि यार ये क्या सोच के ये प्लानिंग कर रहे हैं और क्या ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अभी ये तो सबको पता है, ये तो मुझे ही पता है कि यार जो ड्राफ्ट हुआ था उसका बड़ा मजाक उड़ा है सोशल मीडिया पे। टीम लॉजिस्टिक्स शैम्बोलिक वो लिख रहा है अली तरीन, दो इसका जवाब भाई, PCB को दे जवाब। मतलब इतना ये तो कह करके जी वो उसके व्यूज़ हैं, नहीं उसके व्यूज़ नहीं, ही इज़ मेकिंग वेरी सीरियस एलिगेशन। You have to bloody well respond to what he's saying. If he's not right, then you should correct him. एंड देन यू शुड ऑल्सो टॉक टू हिम कि भाई ये क्या आप उल्टी सीधी चीज़ें आप देते हैं। लेकिन उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट बोर्ड में। अभी आज नई कहानी चली है भाई कि वो जी अब कायदम ट्रॉफ़ी जो है, जो पिछले साल 18 टीमें थी, अब उसको जो है इस सीज़न में जो है वो 8 टीमों का कर दिया गया। जो उसमें सोने पे सुहागा ये है कि जो लास्ट ईयर 6 टीमें फिनिश हुई थी टॉप पे, जिसमें कराची नहीं है, ठीक है, पिंडी भी नहीं है, ये टॉप क्रिकेट मतलब नर्सरीज है ये, कराची स्पेसिफिकली, ये दोनों टीमें टॉप 6 में नहीं फिनिश हुई थी। तो अब एक मीटिंग रिसेंटली हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड थे उसमें, CEO थे और कुछ रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें सुना है कि बड़े झगड़े भी हुए हैं। तो उसमें जो है ये डिसाइड हुआ कि नहीं जी अब कायदम ट्रॉफ़ी 8 टीमों की होगी और जो 6 टॉप टीमें फिनिश हुई लास्ट ईयर की कायदम ट्रॉफ़ी में वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी, और 2 जो टीमें हैं वो जो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट फाइनल होगा हनीफ अहमद वाला, उससे वो क्वालिफाई करेगी। यार आप कर क्या रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ? आप मतलब हाउ कैन यू डू दिस कि यू होल्ड अ टूर्नामेंट 1 ईयर, 18 टीम्स, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एट द लास्ट मोमेंट नेक्स्ट सीजन यू डिसाइड कि नहीं जी इससे तो सिर्फ 6 टीमें आएंगी। भाई उसमें जो टीमें उस सीज़न में अच्छा नहीं कर पाई, जो कि मीटिंग में हुई है, ये बात शोर मचा है मीटिंग में, मतलब एसोसिएशन ने शोर मचाया है कि भाई हमें तो आप जब पता ही नहीं है कि रेलेगेशन प्रमोशन का आप सिस्टम कर रहे हैं टॉप 6 का, देन हाउ कैन यू जस्ट मतलब से कि नहीं जी अब हम कर रहे हैं। ये तो मतलब ज़्यादती वाली बात है ना। कराची इफ़ वंस इन अ वाइल, कराची हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब डोमेस्टिक टीम, वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक टीम्स। अगर ठीक है मान ले कि लास्ट सीज़न कराची की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, वो टॉप 6 में नहीं फिनिश कर पाई, तो आप क्या कराची को आप बाहर कर देंगे कायदम ट्रॉफ़ी से? सिंस द डे कायदम ट्रॉफ़ी हैज़ बीन प्लेड इन पाकिस्तान, कराची की 1 या 2 टीमें हमेशा रही है, लाहौर की 1-2 टीमें हमेशा रही है, पिंडी की रही है, और जस्ट बिकॉज किसी का ब्रेन चाइल्ड है बैठ के वहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए क्रिकेट के अब डिसीजन ले रहे हैं जिनको कख नहीं पता क्रिकेट का। यार विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू बी मतलब गेट पर्सनल विथ एनीवन और इंसल्ट एनीवन, लेकिन फॉर हेवन सेक यार वो लोगों से फैसले कराओ क्रिकेट के जिनको पता हो क्रिकेट के बारे में, नॉट नेसेसरली फॉर्मर प्लेयर्स और एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एटलीस्ट पीपल हु नो क्रिकेट। यार आप हर साल आप किधर गई वो चैंपियंस कप टूर्नामेंट्स कहाँ गए आप?
एक जिस पे इतना पैसा खर्च किया आपने, इस सीज़न गायब सुना है, उसको गायब करना है चैंपियंस कप को। तो ये क्या मजाक है? यू वांट टू हैव कायदम, इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि जी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हम कराएंगे तो उसमें मुंबई क्यों नहीं रखेंगे, क्वालिफाई नहीं किया मुंबई ने। अबे नहीं होता ऐसे भाई, आपकी जो मेन नर्सरीज होती है उनको आप बाहर नहीं रख सकते हैं। एंड हाउ कैन यू कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्मेट एवरी ईयर? तो दैट इज़ आई एम सेइंग कि आई डोंट नो यार वे पाकिस्तान क्रिकेट विल स्टैंड आई मीन इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। क्योंकि अब ये भी कहानियाँ चल रही है कि वो शादाब की आज क्योंकि सर्जरी हुई है, मतलब होपफुली अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतमंद हो जाए, लेकिन सिंस ही वाइस कैप्टन ऑफ द नेशनल T20 टीम, अब मोहम्मद हारिस का नाम लिया जा रहा है। अरे भाई, एक बंदा जिसकी जगह नहीं बन रही है अभी टीम में, जिसने अपनी जगह पक्की नहीं की है नेशनल T20 में, आप उसको वाइस कप्तान माने जा रहे हो यार? मतलब उसके बारे में सोच रहे हो? व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस पीपल? आई डोंट अंडरस्टैंड। आकिब जावेद एज यूजुअल जो उसने लास्ट ईयर से करना शुरू किया है, भाई बाप बने हुए भाई, वो पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज़ में उनकी टांग अड़ी हुई है। मतलब अभी क्या क्या मैं कहानियाँ सुनाऊँ आपको यार। मतलब व्हाट दीज गाइज आर डूइंग इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे टू रन क्रिकेट इन पाकिस्तान। और मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि ठीक है हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे आई मीन अफसोस ये होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। मतलब इन्होंने तो जो करना है करेंगे, निकल लेंगे अपना, क्योंकि ज़्यादातर तो डिप्यूटेशन पे आए हैं पंजाब गवर्नमेंट से, चले जाएंगे अपने पोस्ट पे वापस। लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा उसको कौन बर्दाश्त करेगा यार? मुझे बताओ ना, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? बड़ी कहानियाँ है यार पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, लेकिन यू नो आई थिंक मे बी ठीक है यार, असर हो या ना हो, लेकिन बोलना पड़ता है यार, बोलना चाहिए हमें कि यार देखो ये चीज़ें गलत हो रही है जो हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये जो मतलब क्रिकेट कनेक्ट वाला जो इशू है, जिसमें सलमान नसीर को इन्विटेशन आने के बावजूद वो नहीं है, PCB ने नहीं भेजा, आई डोंट नो यार, दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग मतलब इफेक्ट ऑन पाकिस्तान्स बायलैटरल रिलेशंस विद अदर क्रिकेट बोर्ड्स। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, अभी काफ़ी मतलब और अभी वो इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट भी करना है। तो एनीवे आई होप यू enjoy this video. If you like this video, like and share it as much as you can, and I'll see you all tomorrow। और भी बड़ी बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जिसमें दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।